हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब नीट की एग्जाम में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए होंगे। आप सब लोगों ने अभी तक बहुत मेहनत की होगी और आई होप आप अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और एग्जाम बहुत बड़ी है। ये एग्जाम डिसाइड करती है कि आप मेडिकल्स हो या नॉन मेडिकल्स हो। आज की वीडियो में बनाई है स्ट्रेटेजी फॉर तुक्का मारना। जी हाँ, तुक्का मारना क्या एक नीट के स्टूडेंट के लिए सही रहेगा? देखिए, अगर किसी भी चीज़ को सही डायरेक्शन में किया जाए ना, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। और तुक्का मारना इन द सेंस इसे हवा में नहीं लगाना है, हमको उसकी भी प्रॉपर प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हमको कैसे सीखना है। कुछ सारे स्टूडेंट होंगे जिनके 600 650 प्लस नंबर इतने आ रहे हैं, उनको किसी भी तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और सेकंड स्टूडेंट वो आते हैं जिनके मार्क्स बस कुछ ही कट ऑफ से कुछ ही नंबर नीचे रह जाते हैं। में कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, इसलिए सभी को अपना कट ऑफ अच्छे से पता होता है। अब मान लीजिए आप किसी के 400 नंबर आ रहे हैं, किसी के 500 है, 550 है और उनको कट ऑफ के लिए बस 20 या 30 नंबर नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो क्या आपका 450 में या 500 में सिलेक्शन होगा? क्या आपको कॉलेज मिलेगा? नहीं ना। तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। आपको ये सोचना है कि आप कैसे आपके नंबर को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। तुक्का लगाने की भी स्ट्रेटेजी होती है। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप उन सबको अच्छे से रीड करिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। अगर आप मान लीजिए कि आपने 120 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया, अब आपके मार्क्स है 480, वो तो फिक्स हो गए ना, वो तो आपको कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन 30 नंबर नीचे ऊपर ये कि आपके 450 नंबर है, 450 पे आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपको कोई सा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, आप थोड़ा सा कुछ इंप्रूव करते हैं आपके अंदर, इतने मार्क्स लाने के बाद भी हमारे पास लगभग 70 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो क्या 70 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी तो इम्पॉसिबल होती है ना। इसमें सारे गलत नहीं होते हैं। हम लाइक छोटा एग्जांपल मानते हैं, इसका 5 क्वेश्चन किए, 5 में से अगर 3 गलत हो गए हमारे, बट 2 सही हो गए। अगर 2 सही हुए तो 2 के हमारे मार्क्स आ रहे हैं +8, और +8 में से 3 माइनस कर दो, तो कितने हो रहे हैं? हमारे मार्क्स 5 है। और नीट की एग्जाम में एक मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप ऐसा करते हैं, और इन सब के लिए भी प्रॉपर प्रोसेस होती है कि आपको कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, आपको कैसे क्या करना है। आपको सबसे पहले करना होगा कि सारे क्वेश्चन को है ना एक बार अच्छे से रीड करना। जितने क्वेश्चन आपको जो आ रहा है ना, वो पहले करे होगा। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से रीड करना। फिर उसके ऑप्शन है ना, उनको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद एलिमिनेट मेथड ये होता है कि हम साल भर पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको 400 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे। 60% बहुत मैटर करता है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो 2 ऑप्शन तो उनमें से ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे कि हाँ, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो उन 2 को हटा दोगे, तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 50%। इसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। जो नहीं है ना, उसको हटा दो कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर अगेन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और फिर रीड करने के बाद अब आपको अपने माइंड की वॉइस सुननी है, शांत होके। हाँ, ये सही हो सकता है। आप उसी पे जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था या कुछ थोड़ा बहुत कुछ ध्यान आ रहा होगा ना, तो आपको उसी को लगाना होगा। गाइस, पढ़ते रहिए बिना डरे। और आपको सबसे पहले बायोलॉजी को, अभी आप बायोलॉजी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ते हैं ना, तो हमें उस टाइम हमको है ना वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। तो उसमें हमारा टाइम बच जाता है कि हाँ, ये तो मैंने कल ही देखा था। आपको बायो को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। इन 10 दिनों में आपको बायो को 2 बार पूरी आंखों के सामने ला के रख देनी है, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड। इज द, ये वर्ड भी हमसे इधर उधर नहीं होना चाहिए। गाइस, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका सिलेक्शन जरूर होगा।